नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर जो आप कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 इनमें से किस हिंदी फिल्म को ये अवार्ड मिला है। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है 2019 किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। ऑप्शन हमारे पैडमैन, केसरी, अंधाधुन या कबीर सिंह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अंधाधुन को जो है ये 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्यूबा के जो नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है। ऑप्शन हमारे जॉर्ज ग्रीन, मेलबर्न मरेरो, मंडन फिलिप या रूसो जेम्स। तो क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मैनुअल मरेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय किसान दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे 23 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को। तो ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 23 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। तो ये जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे था इसका नाम बदलकर अब किन व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे या अरुण जेटली। तो किन के नाम पर जब ये कर दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बाल ठाकरे। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा किया है। तो ये कौन सा देश है जिसके द्वारा गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन हमारे दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इंग्लैंड या जापान। तो किस देश ने ये पहल की है, किसके द्वारा जो है इसको आरंभ किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पुर्तगाल। तो हाल ही में जो पुर्तगाल देश है इसने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी जो फोर्ब्स इंडिया 2019 है उसकी सूची में कमाई के मामले में शीर्ष स्थान किन्हें मिला है। तो ये जो अमेरिका पत्रिका है फोर्ब्स इंडिया 2019, ये इसकी सूची में जो सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति है उसमें जो है कि शीर्ष स्थान किसको मिला है। तो शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। ऑप्शन हमारे सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या अक्षय कुमार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विराट कोहली। तो ये एक जो है क्रिकेटर हैं विराट कोहली। तो इनको जो है फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में शीर्ष स्थान पर जो रखा गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तब जो श्री राम लागू का निधन हुआ वे कौन थे। तो ये जो श्री राम लागू है जिनका निधन हो गया ये कौन थे। ऑप्शन हमारा अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या गायक थे। तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है श्री राम लागू जिनका निधन हो गया है ये कौन थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला है। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का ये जो हाल ही में दिया गया है तो इसके अनुसार जो है ये कितने व्यक्तियों को ये मिला है। तो ऑप्शन हमारे 20, 23, 29 या 33। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2019 का ये कितने लेखकों को मिला है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी
23 व्यक्तियों को यह है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में चुना गया? तो हमारे जो ये अगले थल सेना प्रमुख है ये किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे आशीष शाह बहादुर को, दिनेश सिंह राणा को, मनोज मुकुंद नरवणे को या राकेश प्रताप सिंह को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवणे। तो हाल ही में जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं इन्हें जो भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये जो 2019 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स थी इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन हमारे 103वां, 112वां, 132वां या 134वां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 112वां। नेक्स्ट हमारा, कौन भारतीय हाल ही में गूगल की जो ये पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट है के CEO बने हैं? तो ये जो गूगल की कंपनी है अल्फ़ाबेट इसके जो CEO किन्हें बना है, कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शन हमारे जितिन शर्मा, आलेख कुमार, वरुण चौपाल या सुंदर पिचाई। तो ये इसका जो गूगल की जो कंपनी है पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट इसका जो CEO है किन्हें चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सुंदर पिचाई को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो इंडियन नेवी डे है ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 3 दिसंबर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 4 दिसंबर को। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फांसी ने जो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? तो ये जो फूड प्रमाणित कंपनी है FSSAI इसने जो है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? तो ये जो ईट राइट स्टेशन है ये किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे कौन सा स्टेशन है? जयपुर, मुंबई सेंट्रल, रांची या ग्वालियर। तो जो फांसी है इसने हाल ही में किस स्टेशन को प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? तो ये किया गया है मुंबई सेंट्रल को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलोन ड'ओर का जो ये खिताब है जीता है? तो 2019 का ये बैलोन ड'ओर का खिताब किन के द्वारा जीता गया है? तो ऑप्शन हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लूका मोद्रिच, लियोनेल मेसी या एलेक्स जोए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। तो ये जो लियोनेल मेसी है इन्होंने जो 2019 का ये जो बैलोन ड'ओर का जो पुरस्कार है ये जीता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन जो है मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये जो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा है लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन बना है? तो ऑप्शन हमारे चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो मॉरिशस के जो नए राष्ट्रपति हैं ये किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे रंजन राठौर, अविनाश चौहान, पृथ्वीराज सिंह रूपन या लोकेश भारद्वाज। तो ये जो मॉरिशस देश है इसके नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पृथ्वीराज सिंह रूपन को। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो दिव्यांगजन है दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 1 दिसंबर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 3 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 5 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये जो हज प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन हमारे सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत या ईरान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी भारत। तो हाल ही में जो भारत देश है ये हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो गुलामी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 3 दिसंबर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 2 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारे, वाड़ा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो वाड़ा के द्वारा जो है ये 4 साल का प्रतिबंध किस देश पर लगाया गया है? तो ऑप्शन हमारे रूस, स्वीडन, जापान या नॉर्वे। तो किस देश पर यह प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रूस। तो ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसने हाल ही में जो रूस देश है इस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन हमारे मैडिसन एंडरसन, सोफिया अरागोन, वर्तिका सिंह या जोजबिनी टुंजी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जोजबिनी टुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो दुनिया की ये जो सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री है ये कौन बनी है? तो ऑप्शन हमारे एलिजा मरीन रूस की, जूलिया एडन बारबाडोस की, साना मरीन फिनलैंड की या फेलिना लॉर्स कनाडा की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी साना मरीन फिनलैंड। तो ये जो साना मरीन फिनलैंड है ये फिनलैंड देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत और चीन के बीच सुख सैन्य अभ्यास हैंड किस संस्करण का शुभारंभ हुआ? तो ऑप्शन हमारे 5वें, 8वें, 7वें या 10वें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 8वें। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? तो पुरुषों के जो इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला ये जो मैच रेफरी कौन बनी है? ऑप्शन हमारे नीतू राव, जीएस लक्ष्मी, संजीवनी कीर्तल या अनीता घोषाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जीएस लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये जो डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 का किस अभिनेत्री को मिला है? तो ऑप्शन हमारे अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत या प्रियंका चोपड़ा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को जो है ये यूनिसेफ का डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विलियम्स का निधन हुआ है ये कौन थे? तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है बॉब विलियम्स जिनका जो हाल ही में निधन हुआ है ये कौन थे? तो ऑप्शन हमारे ये एक पूर्व क्रिकेटर थे, प्रधानमंत्री थे, पूर्व राष्ट्रपति थे या अभिनेता थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए पूर्व क्रिकेटर। तो बॉब विलियम्स है जिनका हाल ही में निधन हुआ ये एक पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 5 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 6
दिसंबर को। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो स्कूलों के लिए मधु ऐप किस राज्य की सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या असम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने हाल ही में जो स्कूली के जो छात्र हैं उनके लिए मधु ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 दिया गया जिनमें से किसे दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है? तो ये जो दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन है हमारे कीर्ति सनन को, दिया मिर्जा को, मल्लिका अरोड़ा को या अनुष्का शर्मा को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मल्लिका अरोड़ा को। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब किस दिवस को घोषित किया गया है? ऑप्शन हमारे 21 मई को, 25 दिसंबर को, 10 जून को या 20 जनवरी को। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये किस दिन को घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 21 मई को। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो ये जो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किन के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन हमारे ओफिल मेजिनो, सुमन राव, जिनी पेल या टोनी एन सिंह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी टोनी एन सिंह। नेक्स्ट हमारा, फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया जिसमें शीर्ष स्थान किन्हें मिला है? तो दुनिया की ये जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है इसमें शीर्ष स्थान किन्हें मिला है? तो ऑप्शन हमारे इवांका ट्रंप को, एंजेला मर्केल को, क्रिस्टीन लेगार्ड को या नीता अंबानी को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो डे है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 14 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 14 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है 2019 का इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन हमारे 5वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 9वां। नेक्स्ट हमारा, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे एलिना फील को, ग्रेटा थनबर्ग को, जेन मोरिस को या रिका जोन्स को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ग्रेटा थनबर्ग को। तो ग्रेटा थनबर्ग को जो है ये पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, और एक होती है वाडा WADA, ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और एक है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पर जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे अभिषेक चावला को, सुनील शेट्टी को, मनोहर लाल जोशी को या मिथुन चक्रवर्ती को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सुनील शेट्टी को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर को हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? तो दुनिया का जो ये प्रमुख स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन किस शहर को चुना गया है? ऑप्शन हमारे हैदराबाद को, लंदन को, अबू धाबी को या टोक्यो को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अबू धाबी। तो अबू धाबी जो शहर है ये हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है पिछले जो ईयर है जैसे 2019 है इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक 2019 जो जारी किया गया है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारे 129वां, 132वां, 134वां या 120वां। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 129वां। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन हमारे 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय ये मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।